बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बायोलॉजी ब्रेकडाउन। हम यूनिट नंबर 12 कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल क्लास 10 का उसको हम जो है वो पढ़ रहे हैं और उसके हमने लेक्चर सारे जो है वो बता दिए, आपको दे दिए गए हैं। इसकी जो बुक एक्सरसाइज है उसके 18 क्वेश्चन जो है वो आपको अपलोड कर दिए गए हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 से आगे ऑनवर्ड्स हैं वो आपको इस लेक्चर में मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 19 जो है, टू पेशेंट्स ए एंड बी आर प्रेजेंटेड एट द ऑप्थेल्मोलॉजी डिपार्टमेंट ऑफ हॉस्पिटल। दो मरीज हैं, वो कह रहे हैं, एक का नाम उन्होंने ए बताया है और एक का बी, और वो एक ऑप्थेल्मोलॉजी डिपार्टमेंट हॉस्पिटल के ऑप्थेल्मोलॉजी डिपार्टमेंट में गए हैं। ऑप्थेल्मोलॉजी डिपार्टमेंट बेसिकली जो आईज के लिए जो डिपार्टमेंट फिक्स होता है वो उससे कहा जाता है। पर्सन ए डायग्नोज विद डिफेक्टिव रॉड सेल्स एंड पर्सन बी डायग्नोज विद डिफेक्टिव कोन सेल्स। अब वो बता रहे हैं कि जो पर्सन ए है उसको जो प्रॉब्लम है, जो भी मसला है, उसके जो आइज के अंदर जो रॉड सेल्स होते हैं वो डिफेक्टेड है, और जो पर्सन बी है उसकी जो आइज में कोन सेल्स हैं वो डिफेक्ट हैं। अब आपसे 3 पार्ट्स में वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं। सबसे पहला पार्ट ये है कि वेयर आर द रॉड एंड कोन सेल्स आर लोकेटेड इन द आई। आई के कौन से हिस्से में ये रॉड और कोन सेल्स जो है वो मौजूद होते हैं। फिर दूसरा सवाल वो ये कर रहे हैं कि हाउ रॉड सेल्स आर इम्पोर्टेंट फॉर नॉर्मल आई फंक्शनिंग, के रॉड सेल्स जो है वो नॉर्मल आई फंक्शनिंग के लिए कैसे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। व्हाट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स विल बी फेस्ड टू द पर्सन बी। सी पार्ट में वो ये पूछ रहे हैं कि जो पर्सन बी है, पर्सन आपको जो सी पार्ट में वो ये पूछ रहे हैं कि व्हाट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स विल बी फेस्ड टू द पर्सन बी। पर्सन बी जो है जिसके वो कौन सेल्स बता रहे हैं कि डिफेक्टिव हैं, उन्हें उसको किस तरह का जो है वो मसला हो सकता है। तो इसका आंसर पहला है, रॉड सेल्स एंड कोन सेल्स आर लोकेटेड इन द रेटिना ऑफ द आईज। पहले में जो उन्होंने लोकेशन पूछी थी कि आईज के कौन से हिस्से में है, तो आईज का जहाँ रेटिना मौजूद है वहां पर जो है वो ये रॉड सेल्स और कोन सेल्स मौजूद होते हैं। दूसरे सवाल में उन्होंने ये पूछा है कि रॉड सेल्स जो है वो आई की नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है। तो रॉड सेल्स जो होते हैं वो नॉर्मल आई फंक्शनिंग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, बिकॉज दे हेल्प अस सी इन द डार्क। ये आपको रात को देखने में मदद करते हैं। डिटेक्ट मोशन एंड मूवमेंट, अगर किसी भी किस्म की कोई हरकत हो रही है, मूवमेंट हो रही है, तो उसको देखने के लिए जो है वो ये रॉड सेल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। गिव अस पेरिफेरल विजन, हेल्प अस एडजस्ट टू चेंजेस इन लाइटिंग एंड असिस्ट विद बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन। जो पेरिफेरल विजन है, यानी आपको जो पिक्चर, आपको कलरफुल जो पिक्चर नजर आ रही होती है, उसको देखने में भी जो है वो ये सेल बहुत इंपॉर्टेंट किरदार अदा कर रहे होते हैं। इसके साथ साथ लाइट के अंदर रोशनी में जो भी तब्दीलियां आ रही होती हैं, जैसे बहुत तेज रोशनी हो गई या कम रोशनी, डिम लाइट हो गई, उसको जो है वो असिस्ट करते हैं, उसको बैलेंस करने में भी जो है वो ये रॉड सेल्स बहुत ज़्यादा अपना किरदार अदा करते हैं। फिर तीसरे सवाल में उन्होंने पूछा है कि व्हाट टाइप ऑफ प्रॉब्लम विल बी फेस टू द पर्सन बी। पर्सन बी जिसके कौन सा डिफेक्टिव है उसको किस किस्म का मसला होगा। तो अ पर्सन विद डिफेक्टिव कॉन सेल्स में फेस द फॉलोइंग प्रॉब्लम। वो पर्सन जिसके कौन सेल्स जो है वो सही से काम नहीं कर रहे हैं, उसको मुंदरजा झेल किस्म के जो है वो प्रॉब्लम हो सकते हैं। जैसे कि वो कलर ब्लाइंडनेस उसको हो सकती है, क्योंकि कलर्स के लिए जो है वो ये कौन सेल्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट अहम किरदार अदा करते हैं। ब्लरी विजन हो सकता है, उसको धुंधला नजर आएगा। सेंसिटिविटी टू लाइट, फाइन डिटेल्स, सही तरह से जो लाइट की सेंसिटिविटी है, यानी तेज रोशनी, डिम लाइट, उसको सही तरह से उसका अंदाज़ा नहीं हो पाएगा। ट्रबल इन रीडिंग एंड सीइंग, उसको देखने में और पढ़ने में जो है वो मुश्किल पेश आएगी। डिफ़िकल्टी इन ड्राइविंग एट नाइट, और रात के टाइम पर उसको जो है वो सही तरह से उससे ड्राइविंग नहीं हो पाएगी। और ट्रबल विद कलर कोडेड टास्क, जितने भी कलर कोडेड टास्क होंगे, जैसे कि कलर्स आइडेंटिफाई करने वाले टास्क हैं या मुख्तलिफ कलर्स की जो चीज़ें होती हैं उनको आइडेंटिफाई करना, वो उन ऐसे पर्सन से आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाती है। नंबर 20 है, डायग्राम गिवन बिलो शो अ सिंपल रिफ्लेक्स आर्क। नीचे आपको डायग्राम दी गई नहीं नजर आ रही होगी, डायग्राम बनेगी। इसमें रिफ्लेक्स आर्क का फिनोमेना जो है वो डिस्कस किया हुआ है, दिखाया हुआ है।
व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स आफ्टर द नी स्टैब। अब वो कह रहे हैं कि यहाँ पे ये नी की पिक्चर बनाई हुई है, जिसको हम घुटना भी कहते हैं। ये नी जो है, इसके ऊपर अगर टैप करेंगे, यानी अगर हाथ से जो है वो टैप किया जाएगा, हाथ से उसको थपका जाएगा, तो कौन सा फिनोमिना है, कौन सा वो सीक्वेंस होता है जिसके मुताबिक हमारे ब्रेन तक मैसेज जाता है। तो जो सीक्वेंस, सही सीक्वेंस जो होता है वो ये होता है कि सबसे पहले नंबर 4 पे रिसेप्टर स्टिम्युलेटेड, जो भी रिसेप्टर होते हैं वो स्टिम्युलेशन को रिसीव करते हैं, यानी जो आपने टैप किया है वो उसे रिसीव करेंगे। उसके बाद वो रिसेप्टर जो है वो सेंसरी न्यूरॉन को मैसेज कन्वर्ट कर देंगे, जो कि नंबर 2 पे बना हुआ है। उसके बाद नंबर 1 के ऊपर मोटर न्यूरॉन है, वहां पर मैसेज जाएगा। और फिर नंबर 3 मसल स्टिम्युलेटेड, जो भी मसल हैं वो फंक्शन करेंगे उसके अकॉर्डिंग। आपको फिर से जो है वो पिक्चर दिखाती हूँ, आप यहाँ डायग्राम में देखें। आपको डायग्राम में यहाँ पर मोटर न्यूरॉन्स, फिर नंबर 2 पे जो है वो सेंसरी न्यूरॉन दिखाए गए हैं, नंबर 3 पे मसल्स दिखाए गए हैं, मसल स्टिम्युलेटेड, नंबर 4 पे रिसेप्टर स्टिम्युलेटेड है, और ये बताया गया है कि नी को टैप किया है। तो सीक्वेंस वाइज ये जो नंबर दिए गए हैं ये करेक्ट नहीं है। तो वो आपसे कह रहे हैं कि इन नंबर्स को सीक्वेंस वाइज अगर हम राइट करें, लिखें, तो वो हम कैसे लिखेंगे। तो वो नंबर 4 वाला सबसे पहले आएगा, उसके बाद जो है वो फिर सेकंड वाला आ जाएगा, ये जो सेंसरी न्यूरॉन्स हैं, और सेंसरी न्यूरॉन के बाद फिर ये नंबर 1 मोटर न्यूरॉन आ जाएगा, और मोटर न्यूरॉन से फिर मसल्स स्टिमुलेशन पे जो है वो मैसेज पहुंचता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, द फिगर शो पार्ट्स ऑफ आईज। ये आपको आई की एक पिक्चर बनी हुई नजर आ रही है, जिसके अंदर दो लेबलिंग आपको करके दिखाई गई हैं कि ये वाला पार्ट जो है ये ए है, और ये वाला पार्ट जो है वो ये बी है। और फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आइडेंटिफाई पार्ट ए एंड बी। पार्ट ए को आइडेंटिफाई करें और पार्ट बी को भी आइडेंटिफाई करें कि ये दोनों आईज के कौन से पार्ट्स हैं, उनके नाम बताएं। फिर बी क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि हाउ द बोथ पार्ट्स रेगुलेट द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई। किस तरह से ये दोनों पार्ट्स जो है वो लाइट जो हमारी आंख के अंदर एंटर हो रही है, जो दाखिल हो रही है, उसको कैसे जो है वो दाखिल होने देते हैं, या कैसे उसमें क्या अपना किरदार अदा करते हैं। तो ए का आंसर तो ये होगा कि पार्ट ए जो है वो प्यूपिल है, और पार्ट बी जो है वो आइरिस शो किया गया है यहाँ पे। और जो नंबर बी क्वेश्चन पूछा गया है उसका आंसर ये है कि द आइरिस रेगुलेट्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई, बी एडजस्टिंग द साइज ऑफ द पीपल इन द फॉलोइंग वे। किस तरह से आइरिस जो है वो जो अमाउंट लाइट की जो अमाउंट है, यानी कितनी मिकदार में लाइट जो है वो आंख के अंदर दाखिल हो रही है, उसके साइज को उसको एडजस्ट करती है पीपल के साइज को एडजस्ट करके। किस तरह से, इफ द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज लो, अगर तो उस लाइट की, उस रोशनी की जो शिद्दत है वो कम है, तो आइरिस मेक्स द पीपल एक्सपेंड टू अलाउ मोर लाइट टू एंटर द आई। आइरिस जो है वो क्या करता है, वो पीपल जो आंख की जो पुतली होती है उसको बहुत ज्यादा एक्सपेंड कर देता है, फैला देता है, टू अलाउ, ताकि ज्यादा से ज्यादा लाइट जो है वो आई के अंदर दाखिल हो सके। फिर सेकंड कंडीशन ये होती है कि अगर लाइट की जो इंटेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा हाई है, यानी बहुत तेज़ रोशनी एकदम से आंख के अंदर जा रही है, तो आयरस का फंक्शन ये होता है कि जो प्यूपिल है, जो आंख की पुतली है, उसको कॉन्ट्रैक्ट कर दे इन ऑर्डर टू डिक्रीज द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई, ताकि आंख के अंदर जो है वो कम मिकदार में लाइट जा सके और आंख को डैमेज ना कर सके। तो ये अल्लाह ताला का एक कुदरती निज़ाम बनाया गया है, जिसमें नेचुरली जो है वो आइज की प्रोटेक्शन का पूरा फिनोमेना रखा गया है, पूरा एक तरीका कार रखा गया है, ताकि हमारी आइज जो है वो इस तरीके से प्रोटेक्ट हो सकें, हिफाजत में रह सकें, महफूज रह सकें। इसको हमने अपने जो लेक्चर है उसमें भी बहुत अच्छी तरह से डिटेल में पढ़ा था। अगर आप लोगों को यहाँ पे इसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है तो आप लेक्चर में जाके भी देख सकते हैं, वहाँ हमने इसको डायग्रामेटिकली बहुत अच्छी तरह से जो है वो समझा था। Question number 20 है, doctors are treating 23 years old boy facing unprovoked seizures. Identify the disease, discuss its cause and other symptoms. तो यहाँ पर आपको ये बताया जा रहा है कि अगर एक डॉक्टर एक 23 years old boy है, उसको फेस कर रहा है
और उसको जो है वो क्या प्रॉब्लम हुई है, उसे अचानक से जो है वो जैसे कहते हैं फिट्स पड़ना शुरू हो जाते हैं या उसको झटके लगने लग जाते हैं, उसका जो है वो मसला हो गया है। तो उसको कौन सी डिजीज होगी ये बताएं, और फिर उसके बाद उस डिजीज के कॉजेज बताएं कि क्यों उसको ये मसला हुआ है, और फिर उसके सिम्टम्स भी बताएं कि जिसको देखकर आपको लगे कि हाँ ये सिम्टम्स हैं जिसकी वजह से हमें कंफर्म है कि इसको ये डिजीज हो रही है। तो अनप्रोवोक्ड सीजर्स स्पॉन्टेनियसली, अनप्रोवोक्ड सीजर्स बेसिकली जो फिट्स होते हैं, फिट्स वगैरह पड़ते हैं जिसमें हाथ पांव उखड़ जाते हैं और वो कॉन्शियस नहीं रहता, बंदा जो है वो अपने होश हवास में नहीं रहता, उसे कहा जाता है। वो रैंडमली हो जाता है, अचानक हो जाता है, दे में हैपन ऑफन और अक्सर हो जाता है उनको। दीज सीजर्स आर द प्राइमरी सिम्टम्स ऑफ एपिलेप्सी। और ये जो सीजर्स हैं, ये जो झटके लगना वाला जो मर्ज होता है जिसमें अचानक से जो है वो फिट्स पड़ना शुरू हो जाते हैं, ये सिम्टम्स एपिलेप्सी में होते हैं। यानी एपिलेप्सी वो डिजीज है जिसमें ये सिम्टम, ये निशानियां जो है वो जाहिर होती हैं। इसके कॉजेज में हम क्या लिखेंगे, हेड इंजरी और ट्रॉमा, यानी अगर किसी पर्सन को, किसी शख्स को जो है वो अचानक से सर पर चोट लग गई है या उसे कोई बहुत ज़्यादा शदीद किस्म का जो है वो दुख पहुंचा है, कोई ट्रॉमा है, स्ट्रोक हुआ है उसे, या ब्रेन में इन्फेक्शन हो गया है, या फिर ट्यूमर हो गया है, या कोई जेनेटिक डिफेक्ट्स उसके अंदर जो है वो मौजूद है जिसकी वजह से उसको ये फिट्स वगैरह जो है वो पड़ते हैं। सिम्टम्स इसके क्या होते हैं, लॉस ऑफ अवेयरनेस, उसको अपने आगे पीछे की कोई होश नहीं रहती, उसे कुछ समझ नहीं आता कि क्या जो है वो हो रहा है उस टाइम पर जब इसे ये मसला होता है। जर्किंग मूवमेंट्स ऑफ द आर्म, उसके आर्म्स यानी जो उसके बाजू होते हैं वो एकदम से जो है वो झटकना शुरू हो जाते हैं। एंड लेग्स, और लेग्स भी, स्टिफिंग ऑफ द बॉडी, बॉडी जो जिस्म जो होता है वो बिल्कुल अकड़ जाता है, और ब्रीथिंग प्रॉब्लम, और उसको सांस लेने में मसला होता है। तो ये हमारी यूनिट नंबर 12 की बुक एक्सरसाइज थी। ये यूनिट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज अ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, हमारे पेपर के लिहाज से भी ये यूनिट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके क्वेश्चन आंसर अक्सर पेपर में आते हैं। कॉन्सेप्ट के लिहाज से भी ये यूनिट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इसके लेक्चर्स को ज़रूर देखिएगा, बुक एक्सरसाइज को भी देखिए। नेक्स्ट वीडियो के साथ हम इसी यूट्यूब चैनल पे मिलेंगे, साथ रहिएगा और आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।